गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग है। नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। जनता के मन में क्या है? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने साप्ताहिक सर्वे किया है। गुजरात में 2666 लोगों से बात की गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री में गुजरात का साप्ताहिक सर्वे। हर हफ्ते एबीपी न्यूज आपको ये सर्वे दिखाता है और हम इस सर्वे में देखते हैं कि आखिर चुनावी हवा किस तरफ बह रही है, जनता के मूड क्या कह रहा है, जनता क्या सोच रही है। हिमाचल का चुनाव खत्म होने के बाद अब पूरा जोर गुजरात पर ही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान गुजरात को लेकर कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया और इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के जो पुराने नेता हैं इंद्रनील राजगुरु ने पार्टी छोड़ दी, यानी कि बगावत पार्टी के भीतर चुनावों से ठीक पहले देखने को मिली। चुनाव से एन पहले कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस को भी झटका लगा है। बीजेपी ने मैं खुश हूं पोस्टर कैंपेन लॉन्च किया। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं के टिकट काट दिए हैं और साथ ही बात असदुद्दीन ओवैसी की भी, जिन्होंने मुस्लिम वोटों पर हक जमाने के लिए जोरदार अभियान चलाया हुआ है। तो इन तमाम मुद्दों पर गुजरात के लोग क्या सोचते हैं, आज के साप्ताहिक सर्वे में हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा देती हूं। देखिए, बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को इस वक्त आप देख रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं। सैयद असीम वकार AIMIM के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभ मल्होत्रा राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। तो देखिए, साप्ताहिक सर्वे है और इस सर्वे में कौन कौन से सवाल हैं जो बताएंगे कि आखिर जनता का मूड क्या है इस चुनावी हवा में। आखिर कौन कौन से सवाल जो पूछे हमने और उनका जवाब क्या है। तो सबसे पहले आइए पहला सवाल आपको दिखा देते हैं। और पहला सवाल जो गुजरात में हमने जनता से पूछा है वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनके सीएम कैंडिडेट से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहां पर ईशुदान गढ़वी को सीएम चेहरा बनाने से आम आदमी पार्टी को फायदा या फिर नुकसान। देखिए, ये नतीजे सामने, फायदा और नुकसान। फायदा 53% कहते हैं कि फायदा, 32% मानते हैं कि ये नुकसान है और असर नहीं होगा किसी तरह का, ऐसा कहने वाले 15%, यानी कि ज्यादातर लोग इसे फायदे के तौर पर देख रहे हैं ईशुदान गढ़वी। हालांकि इसके बाद पार्टी में बगावत भी देखी गई, इस पर बात हम करेंगे। लेकिन एक और सवाल, और ये भी आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ, जिस बगावत की मैं बात कर रही हूं, ईशुदान गढ़वी के सीएम कैंडिडेट घोषित होने के बाद इंद्रनील राजगुरु के आम आदमी पार्टी छोड़ने से फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल। और इसके नतीजे भी आपके सामने। 36% मानते हैं कि ये फायदा होगा, 42% कह रहे हैं कि ये नुकसान के तौर पर देखा जाएगा, लेकिन 22% ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें कोई असर नहीं होगा इससे पार्टी पर। इंद्रनील राजगुरु, जो कि एक बड़ा नाम, कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी छोड़कर फिर से कांग्रेस में चले गए। और इसी बीच इन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया था कि बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस का सफाया करने के लिए आई है आम आदमी पार्टी। और ये बड़ा बयान देते हुए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़कर वापस कांग्रेस में चले गए थे। तो चलिए इन सवालों पर अब एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। और सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका सबसे पहले रिएक्शन इस पर। देखिए, गुजरात का जो चुनाव है, अगर हम एक दृष्टि से देखें तो इस पहले 2 पार्टियों का चुनाव होता था, आज भी मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ही है। आम आदमी पार्टी का जो शोर है, तो उसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यदि यह माना जाए कि 3 पार्टियां हैं, तो इस सब पार्टियां अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपनी जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। अब जहां तक आपने अभी जो सर्वेक्षण में दिखाया, तो आम आदमी पार्टी ने तो वहां गोवा में भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, उत्तराखंड में भी डिक्लेयर कर दिया था, उनके सीएम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई थी। तो उनकी बात को कितनी गंभीरता से लिया जाए, ये उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में बड़े जोर शोर से आए थे और लगभग सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। हम आम आदमी पार्टी जो दिख रहा है उसमें कितना शोर है,
और कितना जोर है ये 8 तारीख को क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारे साथ शुभ मल्होत्रा भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ इनका झुकाव जरूर है, समर्थक हैं। शुभ मल्होत्रा जी, ये जो ईशुदान गढ़वी जिनको लेकर पार्टी में बगावत भी देखी गई और उसके बाद इंद्रनील राजगुरु ने आपका साथ भी छोड़ दिया, लेकिन जब जनता से ये सवाल पूछा गया कि फायदा या नुकसान, तो बहुत आसपास का 21% का फर्क दिखाई दे रहा है फायदा और नुकसान में। क्या कहेंगे आप इस पर? जहाँ तक कि मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का शुभ मल्होत्रा जी, आपकी आवाज मुझ तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रही है, शायद कोई टेक्निकल इश्यू है। जैसे ठीक होता है वापस आपके पास लौटती हूं। अब निजेश जी, आप इसका जवाब दे दीजिए। बात बड़ी साफ सी है शिरीन जी कि गुजरात का चुनाव 2002 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। 2017 का चुनाव पहला था जिसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे जी। जीएसटी आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था और बाकी सारी चीजें भी उस समय की स्थितियां थी। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है शिरीन जी कि आम आदमी पार्टी का जितना हाइप है और जितना उनका एडवर्टीजमेंट है, सर्वे में, तमाम सर्वेज में, मैं एक सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सुधांशु जी से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो मीडिया हाइप बनाती है, एडवर्टीजमेंट करती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है। और ठीक बात कही सुधांशु जी ने कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा में अगर इनकी देख लीजिए तो जो दिखाया जाता था और वास्तव में जो रिजल्ट आया उसमें जमीन आसमान से ज्यादा का अंतर है। एक बात, उससे ज्यादा बड़ी बात मैं ये कहता हूं कि दिल्ली के मॉडल को, जिसको वो आदर्श मॉडल कहते हैं, उस आदर्श मॉडल की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं। दिल्ली के लोग जानते हैं कि प्रदूषण से लेकर के शिक्षा व्यवस्था तक, शराब से लेकर के मोहल्ला क्लिनिक तक की स्थिति क्या है, वो बड़ी साफ सी बात है। निहायत एक पर एक घोटाले सामने आते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की वास्तव में अब कोई साख नहीं रह गई है, वहां पर कोई साख नहीं है वहां पर। और जिस तरीके से अंतिम 10 सेकंड और दे दीजिए, गुजरात प्रदेश आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने जो शब्द कहे, जो हिंदू धर्म के बारे में कहे, और उससे भी ज्यादा बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक माता जी के बारे में, जो 100 वर्षीय माता जी को नौटंकी बात कह सकता है, गुजरात का कोई आदमी उसको वोट देना पसंद करेगा उस पार्टी को? मुझे बड़ी साफ सी बात बताइए, गुजरात का कौन सा आदमी है जो उसको, उस पार्टी को वोट देना पसंद करेगा जो गुजरात की उस 100 वर्षीय मां को, जो अपने अकेले में रह रही है, उसको नौटंकी बात कहेगा? मां की ममता को भी उन्होंने वोट में तौल दिया है। ठीक है अपनी जी। सुरेंद्र राजपूत, आपने सुना होगा सुधांशु त्रिवेदी शुरुआत में वो तो कह रहे थे आप लोग तो अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की लड़ाई कर रहे हैं और कुछ तो जमीन पर दिख ही नहीं रहा गुजरात में। सही कहा सुधांशु जी ने। सच बात यह है कि हमारा अस्तित्व बचेगा, देश के बेरोजगारों का अस्तित्व बचेगा, देश में जो महंगाई से परेशान है उन लोगों का अस्तित्व भी बचेगा, और जो चीन से सीमा की समस्या है वहां का भी अस्तित्व बचना है। और पेट्रोल और डीजल के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने लूटखोरी, कमीशन खोरी और लूट तंत्र का एक बड़ा इन्होंने टैक्स का जाल फैलाया, जिसमें 27 से लेकर के 30 लाख करोड़ रुपए इन्होंने लूटे हैं, उसके भी अस्तित्व वालों को खतरा होगा। तो ये तो बात सच है सुधांशु जी की, मैं सहमत हूँ कि हम लोग अपने अस्तित्व के लिए, यानी गुजरात की अस्मिता के लिए भी लड़ रहे हैं, और हम साथ साथ सारी की सारी बातें कर रहे हैं। आज चुनाव मुद्दों पर हो रहा है, भावनात्मक मुद्दों पर नहीं हो रहा है। गुजरात में जो बात आ रही है कि 27 साल में कितने लोगों को आपने सरकारी नौकरियां दी, पिछले 5 साल में कितने लोगों को दी, ये बात लोग पूछ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का एक प्रदेश बन के रह गया है गुजरात। हमने आकर के कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी सारी पक्की, बाकी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट पर हम सरकारी नौकरियां नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से संविदा पर हम कोई काम नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, महंगाई को प्रभावी नियंत्रण में लाने के लिए, बेरोजगारी को प्रभावी नियंत्रण में लाने के लिए, इन सारे मुद्दों पर बात होगी। अब आम आदमी पार्टी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं है, ये आपका विषय तो हो सकता है, सर्वे का विषय हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का विषय ये नहीं है, क्योंकि जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से देख लिया है कि एक आदमी, जिस आदमी की आप बात कर रहे हैं, वो दिल्ली को नशेड़ी बना रहा है। पूरी दिल्ली को आज तक कहीं आपने नहीं देखा होगा शिरीन कि शिक्षा, जो मंत्री शिक्षा बेचता हो वही दारू भी बेचता हो, दारू मंत्री भी वही, शिक्षा मंत्री भी वही। गुजरात, दिल्ली में एक पे दारू की बोतल पे एक फ्री, पूरी दिल्ली को नशेड़ी बनाने की कवायद।
गुजरातियों को भारतीय जनता पार्टी गंजेड़ी बनाने की कवायद कर ली, 3,000-3,000 करोड़ की। सुधांशु जी बताएंगे कितने ड्रग्स पकड़ी गई। आप आम आदमी ठीक है ना? पार्टी को तो हम नकार रहे हैं क्या गुजरात में? मतलब सुरेंद्र राजपूत, अगर मैं आपकी बात से समझूं तो नहीं, एक चीज बड़ी साफ है, जो भी पार्टियां अपनी चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर कोई आदमी कहे कि फलाने के आने से फायदा होगा, ढिमकाने के जाने से नुकसान होगा, मेरा ये कहना है कि इकलौती पार्टी ऐसी है जहां पर अभी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आया था, इनका कोई कैंडिडेट था, उन्होंने घोषित किया हुआ था आम आदमी पार्टी ने, उसको हटा के भाजपा का कैंडिडेट वाले को बाप ने बना दिया। उसके बाद वो पार्टी छोड़ करके 48 घंटे में तुरंत पूरा सुधांशु जी की पार्टी में चला गया। उसके बाद फिर से उसी आदमी को कैंडिडेट। जवाब ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों से कोई लाभ नहीं है जो भगौड़े टाइप के हों, लुटेरे टाइप के हों। शुभ मल्होत्रा, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इसका जवाब दीजिएगा। शुभ मल्होत्रा तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शुभ, आप जी आ रही है। जी बोलिए। जी सुन पा रही हूं। जी बताएं। मेरा सवाल भी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, साथ ही सुरेंद्र राजपूत कुछ कह भी रहे थे, इस पर भी आपका कमेंट चाहिए। एक बार अगर आप माइंड ना करें तो रिपीट कर दें, प्रश्न क्या है? मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ईशुदान गढ़वी और जिसके बाद पार्टी में बगावत, और ईशुदान गढ़वी आपके आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट, लेकिन अगर हम फायदा और नुकसान की बात करें तो जनता बहुत ज्यादा देख नहीं रही, 21% का ही फर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, इसमें मेरा ये मानना है कि जहां पर भी आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ती है वहां पर जरूर जाहिर सी बात है कि सीएम चेहरा एक बहुत ही जरूरी चेहरा होता है, लेकिन उसके अलावा आम आदमी पार्टी का जो अपना मैनिफेस्टो है जो उन्होंने प्रेजेंट किया गुजरात में, वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशन है। तो ठीक है, मतलब अच्छी बात है, कुछ लोग हमसे जुड़े और कुछ लोग इनसे अलग हुए, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने जो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स करी हैं और खास करके दिल्ली में जो उन्होंने शिक्षा और हेल्थ में काम करके दिखाया है, और खास करके उन्होंने वहाँ के व्यापारियों के लिए जो वैट में रिलीफ, वैट के केसेस में रिलीफ, वैट रिफंड, इन सब को लेकर के बातें करी हैं। युवाओं के लिए 10 लाख नौकरियों, 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के लिए 1,000 रुपए पेंशन स्कीम, किसानों के लिए कई सारी स्कीम, तो इन सब को लेकर के मुझे लगता है कि सीएम चेहरा तो खैर जहां तक कि मेरी समझ है एक बहुत ही रमे हुए इंसान है वहां के, और उसके अलावा इनका जो अपना इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ। हमारे साथ सैयद असीम वकार भी हैं। सैयद असीम वकार, आपके पास मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले सवाल देख लेते हैं, क्योंकि इस साप्ताहिक सर्वे में कई महत्वपूर्ण सवालों को हमने यहाँ पर जुटाया है और उसका जवाब जनता ने क्या दिया है। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं, और अगला सवाल कांग्रेस पार्टी में बगावत से जुड़ा हुआ है। देखिए, यहां पर हिमांशु व्यास हो, चाहे भगवान भाई, चाहे मोहन सिंह राठवा, इन्होंने कांग्रेस छोड़ी, और कांग्रेस छोड़ने से पार्टी को फायदा या फिर नुकसान, ये सवाल महत्वपूर्ण, जिसका जवाब भी आपके सामने है। फायदा कहने वाले 41% और 41% ऐसे हैं जो मानते हैं कि नुकसान होगा पार्टी को, लेकिन 18% ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि कोई असर नहीं होगा। बगावत करके जो नेता यहां से छोड़कर पार्टी गए, चाहे वो किसी भी पार्टी में शामिल हुए हों, लेकिन ये बड़े नाम, और पार्टी चुनावों से ठीक पहले अगर ये यहां से छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो किस तरीके का नुकसान और फायदा, नतीजे आपके सामने। इस सवाल पर हम चर्चा आगे करेंगे, कांग्रेस से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन अगले सवाल का भी रुख कर लेते हैं जल्दी से। और अगला सवाल कौन सा, देखिए ये आपके सामने। अगला सवाल चुनावी नारे से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नारा, जो उन्होंने कहा कि मैंने बनाया ये गुजरात। वलसाड में वो चुनावी सभा कर रहे थे और वहां पर उन्होंने ये नारा दिया, जिसमें अब इस फायदा होगा पार्टी को इस नारे से या फिर नुकसान। 48% मानते हैं कि फायदा, लेकिन 42% कहते हैं कि नुकसान होगा। 10% कहते हैं कि कोई असर इस नारे का नहीं होने जा रहा है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम गुजरात में क्या विकास की योजनाएं और किस तरीके से गुजरात आगे बढ़ रहा है, ये तमाम फायदे गिनाते हुए उन्होंने ये नारा दिया था कि मैंने बनाया ये गुजरात। लेकिन उसका आपने देखा कि किस तरीके से 48 और 42%, 48% कह रहे हैं कि फायदा, लेकिन नुकसान कहने वाले 42% हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम गुजरात में क्या, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि मैंने बनाया गुजरात, वो उन्होंने गुजरात वासियों की तरफ से कहा,
और यह सत्य है कि जब से प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ की कमान संभाली थी, उससे पहले का गुजरात का दौर याद करिए, राजनीतिक अस्थिरता का दौर, जातिवाद में फंसा हुआ दौर, कांग्रेस के जमाने में KHAM खाम, 4 जातियों का नाम लेकर सांप्रदायिक संघर्ष और जाने किस किस प्रकार की समस्याएं। और आप देखिए उसके बाद से गुजरात विकास के जिस पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है, गुजरात पूरे भारत में एक मॉडल के रूप में स्थापित हुआ और उस मॉडल ने भारत की राजनीति को भी परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं एक सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, अभी अहमदाबाद के पास फाइनेंशियल टेक सिटी का उद्घाटन हुआ। यह भारत की पहली फिनटेक सिटी बनी। आप याद करिए, इवन हमारी सरकार आने से पहले मिसाइल बनाता था भारत, पर हवाई जहाज नहीं बना सकता था। यह बात तर्कसंगत नहीं लगती है। अब आपने देखा कि भारतीय वायुसेना के लिए जहाज, हवाई जहाज बनेंगे एयरबस के साथ। वह फैक्ट्री भी गुजरात में आके बनी। पहली बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो भारत ने बना है। भारत का पहला सोलर गांव, सौर ऊर्जा का गांव मोढेरा गुजरात में बना, जहां हर घर के ऊपर भी सौर ऊर्जा से ही बिजली आ रही है और उसी में सूर्य भगवान का मंदिर भी बना। यानी गुजरात की एक तस्वीर बदली है और हर गुजराती इस बात को अनुभव करता है। आज भी यह संयोग है कि स्वतंत्रता का अमृत काल है, जिसमें भारत मोदी जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यह कैसे संभव है कि गुजरात की माटी के सपूत नरेंद्र मोदी जी के उस विजन के साथ आप कह रहे हैं, गुजरात खड़ा नहीं होगा? वो अग्रणी भूमिका निभाने के लिए आ गया। को भी नहीं नकार सकते। जो कह रहे हैं कि ये फायदा नहीं देगा आपको, ये नुकसान देगा, वो 42% को भी यहां पर देखना होगा। देखिए, मेरा यह कहना है कि इस विषय में लेकर अक्सर प्रचार और दुष्प्रचार भी हो जाता है। यह गुजरात की जनता के लिए था, गुजरात के गौरव के लिए यह कहा गया था। आने वाले टाइम में जैसे ये स्थिति और स्पष्ट होगी, तो मेरा यह मानना है कि ये जो आपको आंकड़ा दिख रहा है, ये पूरी तरीके से बदलता हुआ दिख जाएगा। अभी चुनाव जो परवान पे चढ़ेगा। ठीक है, सैयद वसीम वकार भी हमारे साथ हैं AIMIM की तरफ से। सैयद वसीम वकार जी, सुधांशु जी कह रहे हैं कि ये जो 42% का आंकड़ा नजर आ रहा है ना, इसमें इस नारे में जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने गुजरात बनाया, ये 42% वो हैं जो दुष्प्रचार से प्रभावित हुए। और दुष्प्रचार कौन करता है? जो विपक्ष में है। निशाना आप पर भी है। नहीं, देखिए, इसको उल्टा कर दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने गुजरात बनाया, लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात के लोगों ने मोदी जी को बना दिया और मोदी जी ने उसका फायदा उठाया और फिर मोदी जी ने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को लोन दिया, गुजरातियों के और बाकी देश के लोगों के पैसों को बर्बाद किया और आज यहां लाके खड़ा कर दिया कि हमारी GDP की स्थिति क्या है। अब सुधांशु जी की तो मजबूरी है, बीजेपी में है, सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, तो हमारी बात तो नहीं मानेंगे, आपका सर्वे भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़े रहना और उनकी वाहवाह करना। लेकिन हकीकत यह है कि गुजरात के लोगों को ये समझ में आ गया है कि गुजरात ने जिसके सर पे हाथ रख दिया वो बन गया, लेकिन मोदी जी ने देश के लिए कुछ नहीं किया और गुजरातियों के लिए भी कुछ नहीं किया है। और इस चुनाव में मोदी जी को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और मैं समझता हूं कि गुजरातियों को भारतीय जनता पार्टी की जो चाल है उसको समझना भी होगा। ठीक है, सैयद वसीम वकार भी हमारे साथ आप रहिएगा। अब मैं कांग्रेस का रुख कर लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत, जो पहला सवाल था अभी जो मैंने पूछा, उसमें हिमांशु व्यास हो, चाहे भगवान भाई हो, मोहन सिंह राठवा, जो पार्टी में पहले आपके थे लेकिन चुनावों से ठीक पहले वो ये छोड़कर निकल गए कि ना तो हमें अहमियत मिल रही है, ना नेतृत्व सही तरीके से काम कर रहा है राज्य में, सीधे तौर पर किले में सेंधमारी लगातार हो रही है और आप लोग उसे रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं साबित। ये बिल्कुल सच बात है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिन लोगों को हम टिकट नहीं दे पा रहे हैं या जो लोग किन्हीं कारणों से जिनका टिकट कट रहा है, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। उसका हमें खामियाजा, तो सच बात है, कोई भी आदमी जाता है तो निश्चित तौर पर दुख होता है, लेकिन जो आदमी गया है वो वापस भी आता है। आप क्या नाम, आपने देखा कि हमारे यहाँ से इंद्रनील साहब गए थे, वापस आ गए।
और आज की डेट में जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व एमएलए को लेकर के खुश हो जाए अपनी बात है, लेकिन भगवान के लिए भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो पिछले 27 साल का हिसाब किताब तो दे। अगले 5 साल के सबसे सुधांशु जी दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपने कॉन्ट्रैक्ट की कितनी नौकरियों को परमानेंट किया, ये नहीं बता रहे कितने नए स्कूल बनाए, ये नहीं बता रहे हैं कि सुरेंद्र जी, गांव में मैं आपसे आपके बागी नेताओं की बात कर रही थी, पहले उस पर तो जवाब दे दीजिए। देखिए वो भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों की बातों को आप अहमियत नहीं देते, कम से कम आज यहाँ पर तो उनकी बात कीजिए। मैंने तो कहा आपसे सबसे पहले कहा शिरीन, मैं सवालों से भागने वाला शख्स नहीं हूं। मैंने तो कहा कि जो आदमी गया जिसको टिकट नहीं दे पाए, भाजपा की गोद में जाके बैठ गया, एक आध लोग आपके पार्टी के पास चले गए थे, आप पार्टी से तुरंत हमारे इंद्रनील साहब दोबारा से देखिए वापस आ गए। तो हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, हम आप कह रहे जनता हैं के क्योंकि प्रति बागियों जवाब को बीजेपी टिकट दे रही है, इसीलिए वो पार्टी छोड़कर आप लोगों पर भरोसा ना करके बीजेपी में जा रही है। सुधांशु जी, निश्चित तौर पर चूंकि बागियों को बीजेपी ज्वाइन कराने पर टिकट दिया जाता है, ये आरोप लगाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे ना यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है सुधांशु जी, उसके बाद इसी सवाल पर आप जवाब दीजिएगा जो सुरेंद्र राजपूत आपसे पूछ रहे हैं कि बागियों को अपनाया जाता है और साथ ही टिकट भी दिया जाता है बीजेपी पार्टी में। तो एबीपी न्यूज पर आप गुजरात का साप्ताहिक सर्वे देख रहे हैं। हर हफ्ते इसी तरह का सर्वे हम आपके सामने रखते हैं जो बताता है कि चुनावी राज्यों में हवा किस तरफ बह रही है, कौन से वो वादे हैं या कौन सी वो बातें हैं जो जनता को पसंद आती हैं और कौन सी नापसंद। और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए ये तमाम सवाल जो एक एक करके मैं आपके सामने रख रही हूं, जल्दी से कुछ और सवालों का भी रुख कर लेते हैं। और अगला सवाल कौन सा है जल्दी से देख लेते हैं, जो गुजरात चुनावों में आखिर किस तरीके से जनता के बीच जब वो पूछा गया तो उसका क्या जवाब रहा। मैं खुश हूं पोस्टर कैंपेन बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा क्या, ये सवाल जिसमें देखिए हाँ कहने वाले 49% हैं, लेकिन 51% ऐसे हैं जो नहीं मानते कि ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएगा। मैं खुश हूं पोस्टर जिस तरीके से ये कैंपेन चलाया था बीजेपी ने राज्य में। दूसरे सवाल का भी रुख कर लेते हैं और ये सवाल है बीजेपी में दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से क्या फायदा या नुकसान। फायदा कहने वाले 42%, लेकिन 48% मानते हैं कि इससे पार्टी को नुकसान होगा दिग्गजों के पत्ते साफ होने से, लेकिन 10% कहते हैं कि कोई असर नहीं होगा किस तरीके से टिकट बांटे गए। लेकिन ये बगावत से भी जुड़ा हुआ सवाल है और ये उन लोगों से भी कि जो बागी दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए और उसके बाद उन्हें टिकट दे दिए गए लेकिन दिग्गजों के टिकट काट दिए गए। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है और क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ सवाल है तो इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ सुधांशु जी आपसे ही, क्योंकि देखिए बागियों को मौका, इससे पहले भी मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये सवाल भी यही पूछता है कि बागियों को मौका आप दे रहे हैं लेकिन दिग्गजों को कहीं ना कहीं आप साइड कर रहे हैं, उन्हें नाराज कर रहे हैं और जनता भी जो कह रही है कि 48% इससे आपको नुकसान होगा। देखिए हम किसी को साइड नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में दायित्वों का परिवर्तन एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समय समय पर होती रहती है और ये आप पिछले हमारे 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको बहुत साफ दिख जाएगा। जहां तक यह बात आपका सर्वे दिखा रहा है, मैं आपके सर्वे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता हूं। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब टिकट का वितरण होता उस समय के जो कुछ 2-4 दिन होते हैं जिस समय थोड़ा सा किसी के मन में बात आ सकती है, परंतु उसके बाद कार्यकर्ता सभी पूरी तरीके से समर्पित भाव से निष्ठा के साथ पार्टी के लिए लग जाते हैं। तो आपका सर्वेक्षण इस सप्ताह का है, आप पूरा विश्वास देखिएगा। जो जो ये चुनाव का दिन आएगा तो यह चीज नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि ये उस टाइम फ्रेम का है जिस समय तात्कालिक रूप से वो घटना घटित हुई। तो तात्कालिक घटना का एक तात्कालिक प्रभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी में आपने किसी भी चुनाव में देखा होगा, कभी भी किसी भी राज्य में या केंद्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा निर्णय होने के बाद अंततः सारे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ लगते हैं। हाँ, जो आपने हमसे कहा था कि पिछली बार मैंने जवाब नहीं दिया, हम किसी को तोड़ते नहीं है और ना किसी को हम अपनी पार्टी में लाते हैं। कांग्रेस की पार्टी में टूटना उनकी सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे सुरेंद्र राजपूत जी कहते हैं लोग कांग्रेस से जाते हैं तो आ भी जाते हैं, पता नहीं वो कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लोग तो जो कांग्रेस से जाते हैं बहुत बड़े नेता बन जाते हैं। शरद पवार साहब गए थे, ममता बनर्जी गई थी, जगन मोहन रेड्डी गए थे, कितने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि ममता बनर्जी जी के राज्य से तो कांग्रेस खत्म ही हो गई। अब पता नहीं उनको क्या लग रहा है, कैप्टन साहब चले गए, गुलाम नबी आजाद साहब चले गए, उनको इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कोई हमारा जल्दी से सुरेंद्र जी, फिर मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं फिर आपके पास आती हूँ। सुरेंद्र राजपूत, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ये
सुरेंद्र जी, आपको सुन नहीं पा रही हूं मैं, आपकी आवाज सही तरह से नहीं आ पा रही, बात समझ नहीं आ रही है, फिर से आपके पास लौटूंगी। संजीव झा जी, मैं उस सवाल से शुरुआत आपसे करना चाहती हूं। मैं खुश हूं, ये कैंपेन जो बीजेपी ने हैप्पीनेस एक तरीके से क्या है राज्य में, इसे करते हुए कैंपेन लॉन्च किया, 49% कह रहे हैं कि हाँ ये बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। आपको क्या लगता है, कौन खुश और कौन यहाँ पर दुखी है? देखिए, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी से पे लोगों का विश्वास है। ये विश्वास इसलिए है कि जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिया, जो पंजाब में आम आदमी पार्टी दे रही है, अब लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो गुजरात में भी लोग ये कह रहे हैं कि हमें भी उसी तरह की शिक्षा मिलना चाहिए जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है, वही स्वास्थ्य की सुविधा मिलना चाहिए जो दिल्ली में मिल रहा है, उसी तरह से बिजली और पानी हमें मिलना चाहिए जो दिल्ली में मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी जाकर वहां पर लोगों को गारंटी दे रहे हैं। हमारे गारंटी पर इसलिए भरोसा है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जब अरविंद जी कहते हैं शिक्षा की गारंटी, तो लोगों को विश्वास होता है। जब अरविंद जी स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर किसानों को गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर वहां आदिवासी को गारंटी दे रहे हैं, जब अरविंद जी जाकर वहां पे आदिवासियों को गारंटी दे रहे हैं, तो लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की उम्मीदें हैं, और यही कारण है कि जहां कहीं भी अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग उनसे सुनने, उनको मिलने आ रहे हैं। तो अब मैं ये मानता हूं कि 27 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो गवर्नेंस दिया है, उससे गुजरात की जनता आज परेशान है। आज युवा सड़क पे है। आज देखिए, आपकी कोई भी एग्जाम बिना परीक्षा लीक किए होता नहीं है। अगर एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मोरबी में जो घटना हुई, वो नाक के जो जघन्य हत्या है, बल्कि भ्रष्टाचार का भी पोल खोलता है कि जो व्यक्ति इसका जिम्मेदार है, आज उस पर नाम एफआईआर में नहीं है, और इनकी हिम्मत में नहीं है। मैं आपके चैनल पर उनको चुनौती देता हूं कि उसका नाम इसमें डाल दें, क्योंकि सब जानते हैं प्रधानमंत्री के वो दोस्त हैं और बीजेपी सबसे बड़ा डोनर है। तो बीजेपी गुजरात की जनता को सब समझ में आता है। चलिए ठीक है, जल्दी से कमेंट ले लो सुधांशु जी का, फिर अग्निवेश जी भी मेरे साथ हैं और असीम वकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी। हाँ, देखिए, ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मॉडल पर जनता को विश्वास है। अरे, भारत की राजनीति में विश्वास के संकट का सबसे बड़ा प्रतीक आम आदमी पार्टी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनका तो दिल्ली का मॉडल ये है, जब हम लोग युवावस्था में थे और लालू यादव जी जेल गए थे, तो उनसे पूछा गया तो अभी तक आप राज कर रहे थे, अब कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा था हम जलवे से राज करेंगे। तो लोगों ने मजाक में पूछा क्या जेल से? कहने नहीं, मतलब जलवे से करेंगे। और ये बातें आती थी कि वो इनडायरेक्टली जेल से राज कर रहे थे। ये तो इस पार्टी ने नया मॉडल दिया कि 5 महीने से कि इनके मंत्री बाकायदा जेल से राज कर रहे हैं, जलवे से राज कर रहे हैं। और ये वो पार्टी है जिसने आकर ये कहा था कि आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, जांच बाद में होनी चाहिए। उसने भारत के इतिहास में एक अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। ममता बनर्जी ने तो कम से कम अपने मंत्री को आरोप लगने में बर्खास्त कर दिया। ये जेल से राज करवा रहे हैं और कह रहे हैं इस मॉडल के ऊपर भरोसा। इतना बड़ा विश्वास का संकट इस पर संजीव जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन संजीव जी मैं आपके पास लौटूंगी। ठीक है सुधांशु जी, क्योंकि कुछ और सवाल भी हैं, जल्दी से उन सवालों को भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसी चर्चा में। और अगला सवाल कौन सा है जो पूछा हमने गुजरात में जनता के बीच जाकर, उस सवाल का भी रुख जल्दी से कर लेते हैं। और वो सवाल देखिए, वो सवाल है गुजरात में ओवैसी क्या एक बड़ा फैक्टर है? असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम जो लगातार चुनावों में अलग अलग राज्यों में जा रही है, लेकिन देखिए क्या ओवैसी को एक बड़ा फैक्टर माना जाता है गुजरात में? तो 44% कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन यहां 25% कह रहे हैं कि ये कम बड़ा फैक्टर है, लेकिन 31% ऐसे भी हैं जो ओवैसी को कोई फैक्टर नहीं मानते हैं गुजरात में। इस पर चर्चा करेंगे। अगला सवाल भी जल्दी से देख लेते हैं, और ये मुस्लिम वोटरों की पसंद से जुड़ा हुआ सवाल है कि गुजरात में मुस्लिम वोटरों की पसंद कौन है। तो यहां देखिए, यहां कांग्रेस 47%, आम आदमी पार्टी 25%, ओवैसी 9%, बीजेपी 19%। कांग्रेस 47% के साथ यहां पहले नंबर पर दिखाई दे रही है, जो गुजरात में मुस्लिम वोटर्स की पसंदीदा पार्टी के तौर पर दिखाई दे रही है। और सैयद असीम वकार, मैं आप ही से शुरू कर लेती हूं, क्योंकि एम फैक्टर को लेकर आप लोग चुनावी मैदान में कूदे उतरे, और अभी जिस तरीके से ये सर्वे ये बता रहा है कि आप लोग तो काफी पीछे हैं, सिर्फ 9%। नहीं मैडम, अभी चुनाव होने दीजिए, अभी आपका ये बिल्कुल सर्वे पलट जाएगा। थोड़ा सा करीब आने दीजिए, धीरे धीरे। अब क्या पता, हो सकता हो कि जिनसे आपने पूछा हो, नहीं होता यह है कि आपका कैमरा चला, सर्वे ऐसा तो है नहीं कि 1 लाख आदमी है तो 1 लाख आदमी से पूछा जाता है।
उसमें 2, 3, 4, 5% आदमी सिलेक्ट किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है। हो सकता है जिनसे आपने पूछा हो वो ज्यादा लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, नेता हों, तो आपको इस सर्वे ऐसा मिल गया। लाइए मुझे कैमरा दीजिए, मैं सर्वे करके आता हूं, तुम्हें तो 100% दिखाऊंगा। आप भी तो AIMIM है 100% से जाएंगे ज्यादातर। मुसलमान वैसी साहब कैमरा चाहे इस पार्टी को पकड़ा दिया जाए, ये मैं वही तो पार्टी कह रहा का हूं, सर्वे नहीं है। मैं आपको फिर से कांग्रेस साफ के कर दूं। कार्यकर्ताओं के पास नहीं देखिए, जाना चाहिए था। वोटर का सर्वे है और ये जनता के बीच जाता है, किसी पार्टी कार्यालय में नहीं जाता। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अब जवाब दीजिए इसका। यहाँ पर भले ही आप पसंद मुस्लिम वोटर्स की सबसे पहले नंबर पर हो, लेकिन सी वोटर के मालिक साहब जो फैक्टर है राज्य में, ये बता रहे हैं आप। देखिए दो बातें बड़ी साफ है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वोटर की बात ही नहीं करते, हम तो संपूर्ण 6 करोड़ गुजरातियों की बात करते हैं। और 6 करोड़ गुजरातियों में वहां पर नौकरी नहीं है, हम इसकी बात करते हैं। वहां पर महंगाई देश की तरीके से, हम इसकी बात करते हैं। वहां पे एक ठगों का मॉडल दे रखा है पिछले 27 साल से, जिस मॉडल ने मोरबी में 136 से ज्यादा हत्याएं करा दी हैं और आज भी वो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। हम ऐसे मॉडल को ध्वस्त करने की बात करते हैं। हम हिंदू मुसलमान की कतई बात नहीं करते, ना भाजपा की तरीके से बात करते, ना अन्य पार्टियों की तरीके से बात करते। हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि साहब वहां 3000 नए स्कूल होने चाहिए। हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस है वहां पर 10 लाख नौकरियां होने चाहिए। वो सारी संविधान के तहत हिंदू मुसलमान सबको मिलनी चाहिए। जल्दी जल्दी से मैं कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है जल्दी सी बात जल्दी से बोलिए। आप डरा देती हैं शिरीन हमसे, मेरे पास वक्त कम है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। अरे आपके पास तो वक्त हमारे पास कम है मैम, चुनाव आने वाला है, आपका तो वक्त ही वक्त। जल्दी बात। तो ये सुधांशु जी की बात हो रही थी। अरे बड़ी बड़ी जब भी बातें आने लगती है, भारत जोड़ो यात्रा से इतना ज्यादा हैरान परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? भारत जोड़ो यात्रा हर दिन गुजरात टच कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा हर गुजराती के दिल को हर दिन टच कर रही है सुधांशु जी, हर दिन। आप चिंता मत कीजिए। और आप जैसे ठगों की जो बात आती है वो भी मैं बता देता हूं आपसे। अभी महाराष्ट्र से लाए हैं आप ये कंपनी जो है गुजरात में, अभी कहीं और राज्य में चुना होगा, यही कंपनी आप दूसरे राज्य में ले जाओगे। आपके पास करने धरने को कुछ है नहीं। ठीक है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ टोपी बदल रहे हैं और कुछ नहीं। सुधांशु जी पहले आप, फिर अवनीश जी के पास चलते हैं। सुधांशु जी जवाब में जवाब दे देता हूं। यहां वादा कर रहे हैं 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये राजस्थान छत्तीसगढ़ में दे दिया क्या? वहां भी तो वादा किए थे, कहते छत्तीसगढ़ वादा नहीं किया था, 10 दिन में यू करके माफ कर दूंगा। और जब वक्त आया तो कहने लगे इतना वाला किसानों का माफ कर पाएंगे, इतना वाला नहीं माफ कर पाएंगे। और ये बताओ भैया कितने राज्यों में 10 लाख नौकरी दे दी? अब चूंकि आपको पता है आपको सत्ता में आना ही नहीं है, कुछ भी बोल। अब बताइए ना कितने राज्यों में दी? पंजाब में दी, राजस्थान में दी, छत्तीसगढ़ में दी, कर्नाटक में दी। ये तो वही है जो यूपी में कहे थे लड़की हूं लड़ सकती हूं। 50% यूपी में दे रहे थे, जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी। बताओ गुजरात में कितना दे रहे हो महिलाओं? इसीलिए आप लोग राजनीति में विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस कारण से यह समस्या है। ठीक है सुरेंद्र जी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन अवनीश जी का एक कमेंट ले लूं, बहुत देर से हमारे साथ हैं। एक कमेंट उनका ले लेते हैं। छोटी सी बात कह दूं मैं, छोटी सी बात अगर आप कहें। अवनीश जी सुरेंद्र जी, मैं हाँ शिरीन एक बात बड़ी साफ सी है। आपने तो कुछ एमएलए के पार्टी छोड़ने की बात की। कांग्रेस का तो जो कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल थे वही पार्टी छोड़ गए, और कोई ऐन चुनाव के मौके पर टिकट ना मिलने के कारण नहीं छोड़ा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जो पत्र लिखा, सार्वजनिक रूप से जो कहा, वो सामने है। इसलिए टिकट का कोई कारण नहीं है। कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस के आश्वासनों से, कांग्रेस के समूचे संरचनात्मक ढांचे से जो विद्रोह हुआ है वो सबको मालूम है। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है। मैं एक बात कह रहा हूं कि आपने आज से 15 साल पहले भी कहा था, 10 साल पहले भी कहा था, 20 साल पहले भी कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है, गुजरात की जनता जान चुकी है, गुजरात की जनता जाग चुकी है। सब लोग, तमाम लोग किसी न किसी रूप में कह चुके हैं। 27 साल से उसके बावजूद वहां पे बीजेपी की सरकार है। गुजरात की जनता ने लगातार भाजपा को समर्थन दिया है, लगातार, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गैप के, बिना किसी रिवाज और राज के।
यहां पर एक बात बड़ी साफ सी है, ये कह ले, जितना मर्जी गाली दे ले, जितना मर्जी गुजरात की जनता को, 2 गुजरातियों को, उद्योगपतियों को लोन दे करके माफ कर दिया, उनका ऋण दे करके माफ कर दिया, जितना मर्जी कह लें, गुजरात की जनता ने बिना किसी हिचक के भाजपा को और नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन दिया है, जो इस बार भी देने जा रही है, जो आपके सर्वे में भी नजर आता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये रथ आगे भी जारी रहेगा। सुरेंद्र जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अगले सवाल का रुख करना है मुझे। बड़ी छोटी सी बात है। पहली बात तो सुधांशु भाई को आप खाम तकलीफ देते हैं, अजनवेशी को बैठा लिया कीजिए, क्यों ये दूसरे चैनल पे चले जाएं, कौन सी दिक्कत। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको बहुत साफ साफ बता देता हूं सुधांशु जी, 2 करोड़ रोजगार का वादा मैंने नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 15-15 लाख का मैंने वादा नहीं किया था, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इतने झूठे, छली, कपटी और प्रपंची लोगों को आप रिप्रेजेंट करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कैमरा आप फेस कैसे कर लेते हैं भाई। आज पिछले 8 साल का आप अपना रिकॉर्ड बताइए ना, गुजरात का रिकॉर्ड बताइए, आगे 5 साल में तो आप ये दे देंगे। किसानों का कदम वो दूना हो गया क्या? आय दूनी हो गई क्या? लोगों को 18 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? लोगों को आज की डेट में महंगाई से राहत, अब की बार 100 दिन की सरकार में हम महंगाई से राहत दे देंगे, मिल गई क्या? इतना मत बोला कीजिए। और रही बात एम्प्लॉयमेंट से लेकर के सारी चीजें, आप चले जाइए छत्तीसगढ़ मॉडल पे, एक बार होकर के तो आइए और आंख खोल करके देखिएगा, रमन सिंह की आंखों से लेकिन उससे पहले कुछ और सवाल देख लेते हैं, फिर आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। दूसरा सवाल, यानी अगला सवाल कौन सा है? गुजरात चुनावों से जुड़ा हुआ, लोगों से जो पूछा गया, आखिर क्या जवाब उसका मिला? जल्दी से अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। और ये असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ा हुआ सवाल है, उनके एक बयान से जुड़ा हुआ सवाल है, जो उन्होंने स्लॉटर हाउस को लेकर जो दाव चलने की कोशिश की है, उस पर चुनाव पर कितना असर होगा। उन्होंने कहा कि हम आते, अगर सरकार में आएंगे तो स्लॉटर हाउस खुलवाएंगे। देखिए 24% मानते हैं हाँ, लेकिन नहीं कहने वाले यहां पर 76% हैं। उनके लिए ये कोई मुद्दा नहीं है और ना ही इसका कोई फायदा होता हुआ चुनावों में दिखाई दे रहा है 76% के मुताबिक। अगले सवाल का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं और ये अगला और आखिरी सवाल है। एमसीडी के साथ गुजरात में चुनाव से आम आदमी पार्टी को फायदा या नुकसान? 41% फायदा कह रहे हैं, लेकिन नुकसान कहने वाले 40% हैं और 19% इसे नहीं मानते कि किसी भी तरीके का असर होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की साजिश कह रही है और कह रही है कि यह बीजेपी का डर है जो दिखाता है। लेकिन यहां आंकड़े ऐसे हैं जो फायदा 41% और 40% नुकसान कह रहे हैं। साथ में अगर चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी को क्या होने जा रहा है? और संजीव झा जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। अभी जो सुधांशु जी कह रहे थे, इन्होंने पूरी कोशिश की है। एक बात बताइए, जैन साहब का इन्होंने हवाला दिया। जैन साहब 2016 के FIR में 2022 में जेल में बंद कर दिया जाता है और आज तक कोई एविडेंस नहीं दिया गया। ये तो अंग्रेजी शासन हो गया ना, कि अंग्रेज के कुशासन के खिलाफ अगर आवाज उठाओ तो जेल में बंद कर देंगे। तो उसी तरह का शासन ये देश में कर रहे हैं, तो देश की जनता इनको जवाब देगी। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, मुझे ये लगता है कि चुनाव जनता लड़ाती है। दिल्ली में MCD की चुनाव दिल्ली की जनता लड़ाएगी, क्योंकि यहाँ भी 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के लूट से दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली की जनता ये कह रही है कि अब हमें कूड़े की पहाड़ नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता कह रही है हमें कूड़े का ढेर नहीं चाहिए, हर गली में कूड़ा नहीं चाहिए, जो ये लूट मचा कर रखे हैं वो लूट नहीं चाहिए। तो आम आदमी पार्टी स्वाभाविक विकल्प है और दिल्ली की जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि अब देखिए, ये कैंपेन चलाया कि मैं खुश हूं। अरे नौजवान सड़कों पर है, सारे सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है, और आप कह रहे हैं कि लोग जहरीले शराब से लोग मर रहे हैं। तो आप जब ये कैंपेन चला रहे हैं खुश होने का, तो लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसी तरह से आपको याद है ना, जब केंद्र का चुनाव था 2003 का, आपको याद होगा कि जिस तरह से सबको बताया गया था कि नहीं लोग बहुत खुश है, तमाम तरह के कैंपेन चले थे, लोगों ने जवाब दिया था। गुजरात की जनता भी उनको जवाब देगी। ठीक है, सुधांशु जी से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन सैयद असीम वकार पहले उस सवाल शिरीन जी 10 सेकंड। शिरीन 10 सेकंड। ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। शिरीन 10 सेकंड। बोलिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। हाँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा को मैं कह देता हूं कि कूड़ा तब इकट्ठा होता है जब झाड़ू अपना काम नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, अब सैयद असीम वकार। ये कौन है जरा? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे क्या? संजीव जी, ये DU के प्रोफेसर हैं अवनिजेश अवस्थी जी, राजनीतिक। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इनको नहीं पता कि MCD में भाजपा है। ये भाजपा। अरे भैया, आप एक बात सुनिए,
आप तो राजनीति में आने की बात ही नहीं कर रहे थे। आप तो राजनीति में आने की बात ही नहीं कर रहे थे। आप इसको प्लीज धीरे आपकी कौन सी पोल खोलूं? आपकी कौन सी पोल खोलूं? आपकी दोनों को कह रही हूँ। ठीक है चलिए, सवाल महत्वपूर्ण है ना, उस पर भी बात कर लेते हैं। सैयद असीम वकार, ओवैसी ने जिस तरीके से ये कहा, असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने स्लॉटर हाउस का जो मुद्दा उठाया कि हम आते हैं तो इसे खुलवाएंगे, और उन्होंने कहा कि कारोबारी बहुत परेशान है, लेकिन जनता के बीच तो कोई बड़ा मुद्दा ये होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 76% हैं जो कहते हैं कोई असर चुनावों में नहीं होगा। यानी कि आपका ये दाव पसंद नहीं आया है 76% जनता को। किसी को रोजगार देना, किसी के कारोबार अगर बंद है उनको खुलवाना, उनकी तरक्की की बात करना, ये चुनावी मुद्दा नहीं होता है। ये तो मोदी जी को उठाना चाहिए था, कांग्रेस को उठाना चाहिए था, अरविंद केजरीवाल को ये मुद्दा उठाना चाहिए था। कारोबार अगर किसी का उस पर हमला किया जाए, उसके कारोबार को नष्ट किया जाए, तो ये गलत बात है। अभी यहाँ बात एक साहब ने कही कि आपने रोजगार 2 करोड़ का वादा किया था, नहीं दिया हर साल। सुधांशु जी को तो रोजगार मिल गया, वो तो बेरोजगार थे, वो तो बन गए सांसद, मिलने लगी तनख्वाह। अगर 2 करोड़ लोगों के रोजगार छीन कर अगर एक राज्यसभा बनाया जा रहा है, एक को रोजगार दिया जा रहा है, तो बेहतर है। बीजेपी को और क्या चाहिए। लेकिन एक बात आखिर में कह दूं कि इस बार गुजरात की विधानसभा में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी प्रेजेंट कर दिखाएगी। हम भी वहां पे मौजूद होंगे, हमारे विधायक अपनी दिखाएगी। आम आदमी जिस तरीके से यहाँ पर AIMIM के प्रवक्ता हैं सैयद असीम वकार, वो कह रहे हैं कि नतीजे आने दीजिए, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी गुजरात चुनावों के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साप्ताहिक सर्वे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके सामने होंगे इसी तरह का सर्वे और बहुत कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।